सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्य साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू बुलाने के लिए चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मेजर साहब, आज आपसे बात ये करनी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक फॉरेन पॉलिसी में ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने ये महसूस किया है शायद कि, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो प्लान बी है और इंडिया प्लान ए था टू इंगेज इन द रीजन। और उसमें फॉर इंस्टेंस इंडिया जो है वो जो पोजीशन उसने ली रशिया के ऊपर और जिस तरह वो न्यूट्रल रहा, अभी भी मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने कहा जो यूएन में नेक्स्ट वोट होगा रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, उसमें हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे हमारी पोजीशन क्या है। तो इस तनासुर में आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी गए थे तो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के ऊपर बात की, तो जिसका रिबटल आया इंडिया के फॉरेन ऑफिस की तरफ से और कहा गया कि ये अनवारंटेड था और ये चीजें हैं, ये इंटरनल मामला जो एक इंडिया का एक स्टेटेड पोजीशन है। आप क्या समझते हैं, रिसेंटली अमेरिका से भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई, आप क्या समझते हैं, क्या वेस्ट किसी किस्म का कोई प्रेशर कर डाल रहा है, पुश कर रहा है, या जर्मनी का और अमेरिका का इस तरह बोलना साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे दोबारा इंडिया पाकिस्तान के बारे में और कश्मीर का डिस्कस होना, इसको इंडिया में कैसे देखा जा रहा है? इंडियन प्रेस तो ये कह रही है कि जो है वो पाकिस्तान को एज ए प्लान बी के तौर पे जो है वो अमेरिकन ले रहे हैं, और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के ऊपर दोबारा बात कर दी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अगर इंडियन मीडिया ने ये बोला है चीमा साहब कि प्लान बी प्लान है, तो मुझे नहीं लगता इंडियन मीडिया को ज्यादा समझ है इस मामले की। क्योंकि इसके लिए जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट होते हैं। तो मीडिया वाले तो आजकल बोलते हैं कुछ, परसों कुछ किसी, तो ऐसा नहीं वो किसी ने सट्टे मार। मैं आपको बताता हूँ, देखें ना, इंडिया जैसे कि अभी कश्मीर का नाम ले लिया, तो पाकिस्तान में काफी इस चीज का था कि आर्टिकल भी आया था कि इन अ मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। ठीक है ना, कश्मीर का नाम ले लिया, ये कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं है। इसका क्या नाम ले लिया, ठीक है, फिर क्या हो गया? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? क्योंकि हम लोग जिस तरीके से डिप्लोमेटिक विक्ट्री समझते हैं, और चीमा साहब आप लोग जिसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री समझते हैं, हम दोनों का शायद थोड़ा सा फर्क है। मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हम दोनों का अलग अलग है। और ऐसा नहीं कि आपका गलत और हमारा सही है, हम दोनों का सही है अपने लिए। when we say Dr. Jaishankar has scored a massive diplomatic victory, so it is something that can be counted. वो क्वांटिफाइबल है, ये क्वांटिफाइबल नहीं है। अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर ने जर्मनी के ही सही एक कश्मीर का नाम ले लिया, और उन्होंने उन्होंने कश्मीर के बारे में बोला क्या चीमा साहब? कश्मीर के बारे में बोला कि जो यूएन रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से सोल्यूशन देखना चाहिए, राइट? तो यही उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यूएन रेजोल्यूशन कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये तो हर एक मुल्क बोलेगा ना, क्योंकि यूएन के रेजोल्यूशन है। उसने क्या बोलना था? उसने ये थोड़ा ना बोलना था कि मैं पाकिस्तानी फौज के जाके मैं सब परचम लाल किले के ऊपर गाड़ दूंगी, ये थोड़ा ना बोलती। वो तो यही बोलना था कि यूएन के रेजोल्यूशन है, तो बोल दिया उसने, दैट्स ऑल राइट। दूसरी चीज है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यानी जो प्लान ए प्लान बी की बात है, मुझे लगता है अगर इंडियन मीडिया ने, मैंने सुना नहीं, पर अगर इंडियन मीडिया ने कहा है तो बिल्कुल गलत है। देखिए, पाकिस्तान हैज अट्रैक्टेड द वेस्ट। मैं दो कारण बताऊंगा आपको। पाकिस्तान हैज अट्रैक्टेड द वेस्ट नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ, बट बेसिकली बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान और बिकॉज ऑफ सम अदर कंट्री वेयर वेस्ट हैड अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट, राइट? तो उसका एक हुक कुछ और था। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज सीमा साहब ये है, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है, कि जब भी पाकिस्तानियों ने गोरों से हाथ मिलाया है तो पाकिस्तान में खून खराबा हुआ है, ठीक है? क्योंकि गोरों को आपसे क्या चाहिए? लोगों ने ये नहीं पूछा बिलावल से कि भाई बिलावल साहब आप बताएं, कश्मीर के ऊपर बयान दे दिया फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी ने, आपने उसके एवज में उनको क्या दिया? व्हाट डिड यू गिव इन रिटर्न? आधा पाकिस्तान तो ये माना हुआ है कि इतना शेयर ब्रिलियंस है उसकी डिप्लोमेसी का, बिलावल का, कि उसके मुंह से उसने कश्मीर निकलवा लिया। ऐसा नहीं है। डिप्लोमेसी इज अ गेम ऑफ गिव एंड टेक। मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी डेंजरस। किसी को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो कमिट क्या करके आया है वहां पे। एक तो ये बात है कि साहब जो जर्मन के साथ जिन्होंने काम करा था 20 साल का, जो अमेरिकन और मल्टीनेशनल प्रेजेंस था, तो वहां पे जो अफगान जो जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे उनको वहां से निकालना है, और पाकिस्तान
ईरान जाहिर सी बात है, नोबडी गोज थ्रू ईरान, हेविली सैंक्शनड स्टेट है, हेविली सैंक्शनड कंट्री है, नेशन है। तो पाकिस्तान के थ्रू एक तो उनका एक्स्ट्राडाइट उनको करवाना और उनको लेकर आना जर्मनी, एक तो ये स्टोरी चल रही है। दूसरी चीज है कि भाई जर्मनी ने आज तक क्यों नहीं बोला, अचानक जर्मनी ने परसों क्यों बोल दिया 3-4 दिन पहले? तो कोई तो ये पूछे ना कि बिलावल साहब, जर्मनी ने बोल दिया, शाबाश, वेरी वेल डन सर, आप क्या देकर आए उसके बदले? और जर्मनी अगर बयान दे रहा है तो क्यों दे रहा है आखिर? भाई क्यों दे रहा है हर चीज के? अच्छा, ये मैंने अक्सर देखा है कि मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, कभी कभी क्या होता है कि सब कॉन्टिनेंटल फ्लॉ है हमारे ना, एक हमारा थोड़ा सा सर्किटरी में थोड़ा सा फ्लॉ है। व्हेन समबडी गिव समथिंग ना, वी समटाइम्स डोंट आस्क कि क्यों, हम कहते हैं जी आंट दो, आ रहा है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि भाई एवरीथिंग हैज गॉट अ हुक ना चीमा साहब। देखिए, आप मुझे कुछ दें, मैं आपको कुछ दूं, एज फ्रेंड्स वी कैन डू इट, बट एज नेशंस, अब अमेरिका ने पाकिस्तान को 450 मिलियन का, और मैंने आप ही की शो में बोला था 450 मिलियन का, जो उन्होंने बोला कि हम मेंटेनेंस करेंगे, स्पेयर पार्ट्स देंगे F-16 के, ठीक है, उसमें से 2-3 रीजन है। एक तो ये है कि भाई अमेरिका को और भी जहाज बेचने हैं, वरना कल कोई दूसरा मुल्क बोलेगा कि यार जब पाकिस्तान को जरूरत थी तब तो आपने बेच बाज के खा भी गए, और आपने पाकिस्तान को डिच कर दिया, आपने आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी, जैसे हम गाड़ी की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस आपने नहीं दी जो आपको इतने सालों के लिए देनी थी। एक तो वो चीज, दूसरी चीज है कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली अमेरिका वांट्स टू इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान। और एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, दोनों आपके शहबाज शरीफ ने भी एब्सोल्युटली नॉट ही कह दिया कायदे से, इमरान खान तो कई बार कह चुके हैं। तो देश से ठीक है, आप हमें बेस मत दो, आप ही कर दो ये काम, हम आइडेंटिफाई कर देते हैं बंदे, CIA आइडेंटिफाई कर देगा सैटेलाइट से, ड्रोन से, आप कर देना उसके अंदर, आप मत दो हमें बेस, उनको नहीं चाहिए बेस। तो बात यह है कि जब भी पाकिस्तान का रिलेशनशिप गोरों से हुआ है विद द वेस्ट, गोरों से मतलब विद द वेस्ट, इट हैज लार्जली लार्जली क्योंकि सिक्योरिटी पैराडाइम के बीच में हुआ है चीमा साहब, ज्यादातर जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप अमेरिका के साथ वेस्ट में रहा है। और ये मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो बिलावल साहब करके आए हैं वहां पे, इसका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई सिक्योरिटी रिलेटेड मामला रहा होगा। क्योंकि इट्स नॉट दैट कि पाकिस्तान इज मेकिंग न्यू लैपटॉप्स व्हिच जर्मनी वांट्स, या पाकिस्तान ने कुछ नई गाड़ी मैन्युफैक्चर कर दी, जर्मनी को समझ में नहीं आई। इसके पीछे आप पूछिएगा जरा बिलावल साहब से, अगर मिले हमसे, कहेंगे जनाब आप लेकर तो बहुत बढ़िया है, देकर क्या है ये तो बताया मैं। ये फिर ये धीरे धीरे बात निकलती है बाद में ना, जब फिर कौम को सरप्राइज मिलते हैं बाद में कि अच्छा ये जो खुशखबरी थी मिठाई के डब्बे में बढ़ रहे थे, उसके बाद ये स्टोरी थी। और जहां तक इंडिया की बात है चीमा साहब, आई जस्ट टेक 1 मिनट मोर, कि ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं, ऑफ कोर्स दे विल ट्राई, क्योंकि देखिए बात यह ना कि अगर आप न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं अपना, तो आपको फिर उसका हर जगह शाबाशी तो नहीं होगी ना, आपके ऊपर प्रेशर भी लोग डालेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया अपने वजन पे खड़ा है, वी आर नॉट एज रिच एज चाइना, वी आर नॉट एज पावरफुल एज चाइना। जाहिर सी बात है चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा जितना भी वजन है अपने लिए पर्याप्त है, अपने लिए ठीक है, एंड वी आर होल्डिंग ऑन टू आवर ग्राउंड। एंड अमेरिका पहले भी कई बार प्रेशर डाल चुका है, आज भी प्रेशर, दैट्स ऑल राइट। फंडामेंटल्स हमारे ठीक है चीमा साहब, वी आर स्पेंडिंग द मनी दैट वी हैव। पाकिस्तान और हमें सबसे बड़ा फर्क यह है, पाकिस्तान स्पेंड्स मनी दैट इट डज नॉट हैव। पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, हमारा डेबिट कार्ड का सिस्टम है ना। अगर मैं बड़े आसान लफ्जों में बोल दूं, हम लोग इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं चीमा साहब, ऐसी बात नहीं है। हमसे तो कई मुल्क हैं जिनके पास भारत से ज्यादा पैसे हैं, वी आर नॉट द रिचेस्ट कंट्री, ऐसे कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत गरीबी है, लेकिन वी ओनली स्पेंड द मनी दैट वी हैव। हमारी जेब में 100 रुपए है, वो 100 रुपए खर्च कर देंगे। आपकी जेब में नहीं है 100 रुपए, लेकिन आप फिर भी 200 रुपए खर्च करेंगे, चाहे आपको कहीं से करना पड़े ना वो। सो वो थोड़ा सा पिंच कर जाता है कभी कभी। अच्छा मेरे साहब ये बताइएगा कि ये मैं अभी हाल ही में अमेरिका में था, तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ वहाँ से, और ये तासुर मुझे मिला, और कई लोगों ने कहा, कुछ मैं इंडियन से भी मिला वहाँ पे। ये तासुर जो मुझे मिला वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो एक ओवर कॉन्फिडेंट पार के तौर पे आना चाह रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप ओवर कॉन्फिडेंट है, या मीडिया जो एक एनवायरनमेंट बना रहा है उसमें ऐसे ना ओवर कॉन्फिडेंस है, दे डोंट हैव दैट व्हाट दे आर शोइंग। तो इस सारे को देखते हुए जो फॉर इंस्टेंस जो जो वेस्ट है वो एक थोड़ा सा जैसे कह रहे हैं ना, एक वो पाकिस्तान को ज्यादा भाव दे रहा है, जस्ट टू टेल देम कि आपको हम जब मर्जी पाकिस्तान के मुकाबले में ला खड़ा कर सकते हैं, एंड वी कैन जस्ट, क्योंकि पाकिस्तान हिस्टोरिकली तो वो यही था ना, इंडिया पाकिस्तान था। ये अभी कुछ सालों में सिचुएशन चेंज हुई दैट चाइना इज लाइक
2010-11 में जब इंडो पैसिफिक और ये अमेरिका ने कहा तो इंडिया भी ऊपर आ गया, फिर इंडिया की अपनी पावर जो है, दे बोथ ऑफ दीज थिंग्स, सिर्फ वो नहीं है कि चाइना, इंडिया इटसेल्फ इज अ पावर, इंडिया की एक अपनी एक इमर्जिंग पावर है। तो आप क्या देखते हैं ये जो वेस्ट में ये जो तासर है कि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस है, डॉक्टर जयशंकर बड़ा एग्रेसिव बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी एग्रेसिव बात कर रहे हैं वेस्ट के बारे में और जिसको बहुत ज़्यादा रीड किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो क्या कहा जा रहा है कि हम आपको कभी भी पाकिस्तान को आपके बराबर लेके आ सकते हैं और ये चीज़ें दोबारा हो सकती हैं, हमने उसको नीचे किया था बिकॉज़ वी डिडंट नीड, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। अब जैसे आपने अभी कहा कि अफ़गानिस्तान में नहीं था, वो चले गए तो आपको छोड़ के चले गए, भूल गए। तो ये इसको कहा जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया इंडिया, तो हम कभी भी पाकिस्तान को ऊपर ले, इसको आप कैसे देखते हैं? इज़ इंडिया एन ओवर कॉन्फिडेंट पावर, या क्या आप समझते हैं कि ये उनकी खामख्याली है, या दे आर नॉट रीडिंग एंड यू आर इन गुड कॉन्टेक्स्ट? चीमा साहब, मुझे नहीं लगता इसमें ओवर कॉन्फिडेंस है। आई थिंक देयर इज अ कोर्स करेक्शन हियर। फॉर टू लॉन्ग इंडिया वाज कि चुपचाप रहो, ज्यादा मत बोलो, नॉन अलाइंड, है ना। डॉक्टर जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी अग्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। बट वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू आवर वेट। एंड इंडिया में नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, चीमा साहब, मीडिया को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, नाउ द कॉमन इंडियन इज वेरी इम्पेशेंट। कॉमन इंडियन जो है अब उसमें पेशेंस नहीं है। एक जमाने में बहुत पेशेंस था, पेशेंस वाज अ वर्च्यू इन इंडिया एक जमाने में ना, कि कोई बात नहीं, सब्र होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं सब्र वबर सभी फ्रॉड की चीजें हैं, ये बेकार चीजें हैं, कोई सब्र सुबर नहीं होना चाहिए। वी वांट एवरीथिंग टुडे एंड वी प्रेफरेबली वी वांट इट राइट नाउ। पहली चीज तो ये है, ये एक इंडियंस का एटीट्यूड बन गया है, राइट। रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा हो गई इंडियंस की, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स काफी बढ़ गए इंडियंस के। और उसके साथ जैसे चाइना के साथ भी आपने देखा वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना की, ये कहां से आया? इकोनॉमिक सक्सेस से तो आया, वरना चाइना तो आज 30 साल पहले तो चाइना चुप था, चाइना की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी 30 साल पहले। अभी 30 साल से ही तो शुरू हुआ है चाइना, इसको धक्का दे, इसको धक्का, हम तो किसी को धक्का नहीं दे रहे। दूसरी चीज ये है कि अगर वेस्ट ये सोचता है कि आ, पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर देगा, तो मेरा, जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा था, तो मेरा सवाल होगा कैसे? कैसे? क्या इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ले जाके पाकिस्तान में डाल देगा कि आप इकोसिस्टम क्रिएट करो, आप बना दो चीजें? क्या इंडिया से पूरी आईटी पाकिस्तान चली जाएगी? होगा क्या? किस तरीके से खड़ा कर देगा? एक नॉमेनक्लेचर बना के फॉरेन ऑफिस का, इंडो पाक फिर से। अब ये देखिए ना, पहले कुछ चल रहा था, फिर बोल दिया कि नहीं, अब लेटेस्ट आ गया ग्लोबल साउथ, उसके बाद कुछ और आ गया। ये कुछ कुछ सुरसुरी छोड़ते रहते हैं। मुझे तो आज तक यही नहीं पता लगा, चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कि पूरा इंडो पैसिफिक है क्या ये क्या क्या स्टोरी सुनाते रहते हैं? हर तीसरे दिन कोई नया फॉरेन ऑफिस उनका एक सुरसुरी छोड़ देता है, सर इंडो पैक, कभी कितना ग्लोबल साउथ, कभी ये ग्लोबल साउथ। मतलब मैं यही बोलूं कि जी, नोएडा में 178 सेंटीमीटर का जो भी बंदा होगा जिसका नाम गौरव आर्या होगा, उसमें मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। ये कैसी बात होती है यार? ये तो सारा आपने गेम ही चिप कर दिया पहले से। तो अब मैं चीमा साहब इसको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बात यह है कि डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेन है। अगर मैं आपको बोलूं स्ट्रेन नहीं है, तो ये तो मैं गलत बोल रहा हूं ना आपको। स्ट्रेन डेफिनेटली है, और इट विल फाइंड इट्स नेचुरल ग्राउंड, बिकॉज इंडिया का इंपॉर्टेंस जो है ना, वेस्ट का, वेस्ट जो इंडिया को इंपॉर्टेंट समझता है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर। It is because of India's economy. It is because of India's political stability. It is because of India's manufacturing ecosystem. It is because of India's supply chain resilience. It is because of India's trade. तो जो हमने हमारे इंटरनल, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये पाकिस्तानी रेंजर्स है ना पाकिस्तान में, तो माय फादर, गॉड ब्लेस हिज सोल, अब वो नहीं है इस दुनिया में पिताजी मेरे, तो माय फादर वाज डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो वो भी, तो वहां पे जो रेंजर्स के डीजी थे, और इनकी मीटिंग होती रहती थी हर साल, कभी ये लोग उधर जाते थे, कभी उधर जाते थे। तो ऐसी किसी ने ऐसी कमेंट करा वहां पे ना कि पाकिस्तानी ने, कि कुछ बातें चल रही थी कार्स के बारे में, क्योंकि तो पाकिस्तान में तो जबरदस्त गाड़ियां थी, हमारे पास तो एम्बेसडर और फिएट थी। हमारे पास तो जो गाड़ियां थी वो तो बहुत भारी वजन की थी, तेज भी नहीं चलती थी, बड़ी अनकंफर्टेबल होती थी, सेफ्टी तो ऊपर वाला ही मालिक है उस सेफ्टी का। और उस समय पाकिस्तान में बड़ी तेज तेज गाड़ियां, मतलब इंपोर्टेड गाड़ी चलती थी। लेकिन तो मैंने बोला कि फिर ऐसा बोला क्यों? मैंने पूछा अपने फादर से, कि मैंने बोला पापा ऐसा क्यों है, मतलब कि कह रहे ठीक है, देखिए बात ये होती है कि समय लगता है, लेकिन एम्बेसडर ऑफ फिएट हमने खुद बनाई है, और धीरे धीरे बनाते 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 हम लोग यहाँ पे पहुंच गए कि इंडिया में मर्सिडीज भी बन रही है, बीएमडब्ल्यू भी बन रही है, मतलब कोई ऐसी दुनिया की गाड़ी नहीं जो इंडिया में नहीं बन रही। क्योंकि एक जमाने में हमने ये बोला था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और हम
एम्बेसडर और फिएट में ही चलेंगे। वो जो 2-2, 3-3 टन का जो भारी मॉन्स्टर हुआ करता था एम्बेसडर की, फ्लैट टायर हो जाए चीमा साहब, आप धक्का नहीं दे सकते उस गाड़ी को। उसके लिए 2-3 पहलवान चाहिए, वो इतनी भारी गाड़ी थी। तो ये क्या है कि हम लोगों ने अपना इकोसिस्टम डेवलप करा है ना? और एक मुझे लगता है कि इंडियन कॉम में एक चीज है चीमा साहब, फॉर ऑल, एक हमारी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो क्रीम है ना, अशराफिया जो आपका जो टॉप लोग हैं, उसमें नहीं है चीमा साहब वो क्वालिटी। वी कैन लिव विद इन आवर मीन्स। हम लोग आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वी लिव विद इन आवर मीन्स। अगर मेरी औकात 100 रुपए की है ना, मैं 100 रुपए में रहूंगा, ठीक है। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो टॉप आपके हैं, कोई भी हैं, दे लिव बियॉन्ड देयर मीन्स। बहुत ज्यादा लैविशनेस है। आप बॉम्बे में चले जाइए, आप देखिए जितने भी करोड़पति अरबपति हैं बॉम्बे में, पीपल विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो आपको हाफ शर्ट पहन के, चप्पल पहन के, आपको लेदर की चप्पल पहन के सड़क पर चलते हुए दिख जाएगा आदमी। फिर आपको पता लगेगा अच्छा है 15 अरब डॉलर का आदमी है ये। आपको ऐसे ही दिख जाएगा, मतलब ठीक है, अपनी गाड़ी से उतरा, हो सकता है रोल्स रॉयस हो उसके पास, कोई गाड़ी हो, लेकिन नो तामझाम, नो शोशा, नो नथिंग, नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल, मतलब वो नहीं है। हाँ, कुछ कुछ यहाँ पे भी हैं लोग जिनको शो ऑफ करने की आदत है, वो दिल्ली का थोड़ा सा ज्यादा कल्चर है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। तो वी हैव डेवलप्ड आवर ओन दिस थिंग ना। भूखे भी रहे हैं काफी, बात ऐसी बात नहीं है चीमा साहब, वी आर अ वेरी वेरी पुअर कंट्री एट वन पॉइंट इन टाइम। फ्लाईओवर के नीचे लोग दिखते थे, आजकल कम दिखते हैं, एक जमाने में बहुत दिखते थे। आधा मुल्क भूखा सोता था एक समय पे, बहुत पहले फैमिन में लोग मरते थे, भुखमरी से लोग मरते थे, लेकिन वी हैव गॉटन ओवर दैट। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। तो ये अब अमेरिका नहीं कर सकता कि इसको इसके बराबर इसको खड़ा कर दिया। हमने वो जो नंगे पैर आग के शोलों पे चलना था ना चीमा साहब, वो जर्नी हम लोगों ने खत्म कर दी। अब कोई ये बोले कि इंडिया को धक्का देके ऐसे दो, तो किस चीज पे अमेरिका बोलेगा? हमारा खुद का कमाया हुआ है ना। इट इज नॉट, इंडिया पोजिशन इज नॉट फॉर अमेरिका टू गिव और टेक अवे, दैट इज द पोजिशन दैट वी हैव अर्नड बाय हार्ड वर्क। तो अमेरिका हमें ना कुछ दे सकता ना कुछ ले सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बेशक इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करने लगो जो सवाल मैं एक और इसी कॉन्टेक्स्ट में करना चाहता हूँ। जी जी और वो सवाल ये है कि आपने कहा बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जैसे जर्मनी ने बात कर दी, अमेरिका ने रिसेंटली एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। जी और वो इंडिया के लिए भी जारी की और पाकिस्तान के लिए भी जारी की। जो इंडिया के लिए जारी की उसमें लिखा 2 बड़े थ्रेट्स लिखे कि अमेरिकन्स को कहा कि एक जी वहाँ दहशतगर्दी है, एक जी वहाँ पे रेप हो रहा है। और जो पाकिस्तान में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की उसमें भी टेररिज्म है एंड सेक्टेरियन वायलेंस, ठीक है? तो जब अमेरिकन ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों मुल्कों की एक जैसी ट्रैवल एडवाइजरी है, लगभग एक ही चीज है ना, मतलब ठीक है, हमारा सेक्टेरियन है, उधर रेप है या टेररिज्म है। भाई हिस्टोरिकली तो वो उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, इंडिया में तो है ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब जब अब फॉर इंस्टेंस अब इंडिया इसकी क्या डिस्क्रिप्शन देता है या इसको कैसे जस्टिफाई करता है, या मैं देखा कि बहुत सारे लोगों ने इंडिया के अंदर इस पे किया, मैंने सोशल मीडिया में देखा, लोग शिकागो में ये हो रहा है, लॉस एंजलिस में ये हो रहा है, तुम इंडिया की बातें कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे इतनी शूटिंग्स हुई, वो बिल्कुल उसकी सारी बातें है, लेकिन इवन देन एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू यूएस ना, वो एक कल्चर है डेवलपिंग वर्ल्ड में। तो आप नहीं समझते कि ये जो चीजें वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट डेलिबरेटली एंड ऑन पर्पस? कोई बात नहीं चीमा साहब, ये सब शांत हो जाएगा। देखिए ऐसा होता है ना, दूध का उफान है ये। तो जब अमेरिका बिल्कुल हमारे बगल में बैठा था गले में हाथ डाल के, तब हमने खुशियां नहीं मनाई। आज अमेरिका आंखें दिखा रहा है, हम गम नहीं मना रहे। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। देखिए इस हाथी का वजन इतना है कि अमेरिका से हिलेगा नहीं है। इस साल इस साल चीमा साहब 1.25 से लेकर 1.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर में आए हैं। 1.25 से लेकर 1.5 करोड़ टूरिस्ट हैव कम टू कश्मीर। तो आप समझ लीजिए कितना टूरिज्म है। जिस जगह को वो बोल रहा है आतंकवाद है, हाँ टेररिज्म है कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज टूरिज्म 75 साल में इतना टूरिस्ट नहीं आया। तो एंड देयर इज डेटा टू प्रूव व्हाट आई एम सेइंग। मैं अपने मन से फिगर्स नहीं डाल रहा, देयर इज डेटा टू प्रूव। तो चीमा मैं साहब ऐसा है कि जी, आप बात कर ले फिर मैं बात। तो चीमा साहब ऐसा है कि एडवाइजरी है, बिल्कुल है, मैंने देखा है। और ये जो रेप की उन्होंने बात करी है इंडिया में ना, और ये तो डिफेंसिबल नहीं है कि हम बोले अमेरिका में भी तो रेप होते हैं, है ना। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि घिनौनी चीज है, बदतरीन चीज है, ये नहीं होनी चाहिए, चाहे भारत में हो, पाकिस्तान, अमेरिका, कहीं पे भी हो।
किसी भी लेडी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और इंडिया में हो रहा है तब भी गलत है, अमेरिका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है तब भी गलत है। ये सब जो है ना कि हम इंडिया के एडवाइजरी करेंगे और पास कर देंगे ट्रैवल एडवाइजरी, वो ठीक है, इट्स ऑल राइट। उससे देखिए हमारी सेहत को, आर इकोनॉमी इज गोइंग एज प्लान्ड, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वैसी चल रही है, हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स वही चल रही है, हमारा मुल्क वैसे ही चल रहा है। देखिए कभी कभी अमेरिका भी ना अपने वजन को बहुत ज्यादा आंक लेता है कि गोरा साहब वहां से फरमान जारी करेगा कि एडवाइजरी ट्रैवल की तो इंडिया वाले कांपना शुरू कर दें। ओए यार हटो, खत्म करो यार, ये डराना डुराना बंद करो, दिन चलेगा, लद गए। अरे ऐसे क्या क्या होगा, ये ट्रैवल हट जाएगी 2 महीने में, 2 महीने में हट जाएगी। दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके जी। मैं सब पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेटली इट्स अ नेगेटिव। अगर मैं आपको बोलूँ नेगेटिव नहीं है तो फिर मैं गलत बात कर रहा हूँ, फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। डेफिनेटली इट्स अ नेगेटिव, ऑल आई एम सेइंग इज ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना वर्क, समझते हैं वर्क, वो मिठाई के ऊपर नहीं लगाते वो वर्क सर, हाँ। ये हाँ ये वर्क लगा रखी है, ये हट जाएगी, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसका फ्लेवर नहीं है, ऊपर से चमकती है बस, ये इट हैज नो दिस थिंग। तो सिर्फ सुंदर लगने के लिए ना, खूबसूरत लगने के लिए वर्क लगाते हो, मिठाई थोड़ा ना, हमें अच्छा, पता है। इसमें जो आपने मेरे साहब ये बात की, जो टूरिज्म की बात की, मैंने भी ये स्टेटमेंट अमित शाह साहब की देखी थी। रिसेंटली भी अमित शाह साहब ने जब नेशनल रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट एनआरसी के बारे में बातें हुई और बहुत सारी जब बातें, तो इंडियन पार्लियामेंट में उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स दिए थे, दे वर रॉन्ग, दे वर प्रूवन फैक्चुअली रॉन्ग कि जी पाकिस्तान में जो है वो कितनी माइनॉरिटी है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा आई थिंक 34% के 37%, ना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मैंने इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि, और आई स्टिल हैव दैट रिपोर्ट विद मी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी कलेक्टिवली इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतने माइनॉरिटीज थी, जिसमें पाकिस्तान में 13% या 11% या 14% थी या कुछ इस तरह का, और अभी वो जो है वो कम हो गई है। तो फैक्चुअली उन्होंने कहा कि ये डाटा गलत है। तो ये जो डाटा आता है, फॉर इंस्टेंस जो अमित शाह साहब ने जो बात की, ये कहाँ से डाटा आता है? ये कोई इंडिया का वो ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ये कश्मीर से डाटा आता है? फ्रॉम वेयर डज द डाटा कम इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो अमित शाह ने? I'm not aware चीमा साहब, मे बी देयर इज अ ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जहाँ से डेटा आता होगा, या किसी ने करेक्ट करा होगा, किसी ने दिया होगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस केस, मैं इसके बारे में नॉलेज नहीं मेरी, पर हो सकता है अगर आप कह रहे हैं तो बात ठीक होगी, इंडिया टुडे की स्टोरी होगी इसमें, नो डाउट। मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन ये लेकिन कश्मीर वाली, होगी। मैं कश्मीर वाली ये जो टूरिज्म की बात कर रहा हूँ। टूरिज्म की तो देखिए मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब कि टूरिज्म की इतनी हद हो गई, मैं तो हर महीने जाता हूँ कश्मीर, है ना। इट्स, हमारा भी बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाना है। आप आए चीमा साहब, मैं आपको खुद श्रीनगर ले जाऊंगा, लेकिन हमें लगता है रहना पेड़ के नीचे ही पड़ेगा, होटल के कमरे मिलते नहीं वहां पे, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल है। मतलब आई वेंट 4-5 मंथ्स बैक, आई रिमेम्बर पहलगाम में एक होटल का कमरा 60-65 हजार रुपए का एक रात का, अच्छा। इंडियन रुपीज। हाँ सर, बहुत मारामारी है कश्मीर में। एक्चुअली क्या है कि इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म इतनी ज्यादा हो गई है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा वहां पे। कश्मीर इज वेरी स्मॉल इन साइज ना, लोग समझते नहीं है। मेनी इंडियंस ऑल्सो डोंट नो एंड मेनी पाकिस्तानीज ऑल्सो डोंट नो। कश्मीर इतना सा है सर, ये है कश्मीर। 80 किलोमीटर लंबा है, 40-45 किलोमीटर चौड़ा है, वो कश्मीर है। उसमें सब लोग घुस जाओ। और टूरिस्ट ने तो, मैं तो कह रहा हूँ कम हो जाने चाहिए टूरिस्ट वहां पे। तो सर बंदों को तमीज नहीं है वहां पे, वो लेस चिप्स के रैपर फेंक रखे हैं, डल लेक को गंदा कर रखा है। और मतलब ना, टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, थोड़ा सा सिविक सेंस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो देसी लोग हैं वहीं पे ठोका, सब लोग नहीं करते ऐसे, बट मतलब मैं आई डोंट लाइक, मैं तो श्रीनगर वैसे ही ज्यादा पसंद नहीं करता, मैं तो आगे निकल जाता हूँ सर, मैं नहीं रुकता श्रीनगर पे। आई डोंट लाइक श्रीनगर वेरी मच, तो मैं तो निकल जाता हूँ आगे, जब मुझे मौका लगता है मैं साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, बाहर सीधा। तो ये चीज है। अब जहां तक स्टैटिस्टिक्स की बात है, मुझे इसका इल्म नहीं है चीमा साहब कि कहाँ से लेते हैं ये लोग, क्या आता है, कोई होगा डिपार्टमेंट जहाँ से आता होगा। आई एम नॉट अवेयर चीमा साहब, आई एम नॉट अवेयर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे साहब, ये एक आखिरी डिस्कशन आपसे करनी है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो फॉर इंस्टेंस जहाँ ट्रैवल करते हैं, या वैसे ओवरऑल इंडिया जो है वो जो वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू के जो हीरोज हैं, ठीक है, उसमें वो कहते हैं जी कि ये इंडिया के जो थे ना लोग थे जिन्होंने गोरों को आज़ादी दिलाई, ठीक है। तो और वो जहाँ, और सुनने में आया कि इंडिया इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कर रहा है उन जगहों पे जहाँ पे फॉर इंस्टेंस इंडिया के जो लोग थे वो उन्होंने जाके लड़ा और उनके नाम पे सड़कें बन गई, कुछ स्टैचू बन गए।
तो जैसे अभी डॉक्टर जयशंकर उधर पहुंचे हुए हैं, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे हैं, और वहां पे भी मैं देख रहा था एक वॉर म्यूजियम है जहाँ पे वो वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 और जो इंडियन ओरिजिन के जो सोल्जर हैं उनको भी जो है वो याद किया जा रहा है। तो हाउ डू यू सी दिस, ये जो इंडिया इतनी एक्सटेंसिव ये जो इस तरह की ये जो इसको कल्चरल डिप्लोमेसी कह लें या क्या कहें इसको, ये जो कर रहा है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? और जैसे कि ना रिक्लेमिंग हिस्ट्री बैक, जैसे ना हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहा है इंडिया, सो ये क्या है वो इंडिया के अंदर या खासतौर पर बीजेपी के अंदर, क्या ये वो एक है थर्स्ट है कि जी हमारी रिकग्निशन, हमें रिकग्नाइज किया जाए या हमारी सेक्रीफाइसेस को रिकग्नाइज किया जाए, या हाउ डू यू रीड दिस डॉक्टर जयशंकर या बीजेपी ये जो इनिशिएटिव है? नहीं चीमा साहब, ये बीजेपी वाली बात नहीं है। इट इज जस्ट दैट बीजेपी थोड़ा सा एग्रेसिवली कर रही है। ये डे वन से इंडिया में हो रहा है। अब जैसे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है या भारत पाकिस्तान के बीच में मतभेद होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे एक ही लोग हैं, एक ही खाना है, एक ही बोली है, क्यों लड़ाई कर रहे हो? एक पाकिस्तानी बोलते हैं, इंडियंस भी बोलते हैं, यही तो बोलते हैं हम, एक ही खाना, एक ही बोली। तो बेसिकली चीमा साहब, स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि वेन एवर डॉक्टर जयशंकर गोज, यू हैव टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड विद द कंट्री ना। एंड डिप्लोमेसी में हिस्ट्री प्लेज अ वेरी बिग रोल। हिस्ट्री प्लेज अ वेरी बिग रोल, सो यू फाइंड कॉमन ग्राउंड। अब हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ या न्यूजीलैंड के साथ क्या कॉमन ग्राउंड है? हमारा कुछ तो हमें कॉमन ग्राउंड निकालना पड़ेगा ना। हमारा, हम ठीक है, हम सब क्रिकेट खेलते हैं, एक ये हमारा प्रेजेंट का कॉमन ग्राउंड हो जाता है। लेकिन अगर हम 100 साल पहले भी देखेंगे, तो वी हैव टू फाइंड आउट सम कॉमन ग्राउंड जीमा साहब। तो वी से, हाँ, वी फॉट टुगेदर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लाइक, एंड नॉट जस्ट दिस। इनफैक्ट एक बड़ा फेमस एक्शन हुआ था, एक यूनिट थी बहुत पहले इंडियन आर्मी की, कॉल्ड द जोधपुर लांसर्स। एंड द जोधपुर लांसर्स महाराजा जोधपुर की यूनिट थी। देन इट वाज लेटर ऑन बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। जोधपुर लांसर्स का एक बहुत जबरदस्त एक्शन हुआ था हाइफा में, इसराइल में, जहां पे ऑटोमन एम्पायर जो टर्किश थे, उनको उन्होंने खदेड़ दिया था। वो हाइफा पोर्ट अभी गौतम भाई अडानी ने खरीद लिया 3 महीना पहले। आपने सुना होगा हाइफा पोर्ट। हाइफा हाँ। पोर्ट हाइफा पोर्ट वही है जहां पे इंडियन आर्मी ने टर्किश के खिलाफ, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक्शन लिया था। जोधपुर लांसर्स थी वो यूनिट, स्पेसिफिकली जोधपुर लांसर्स, और जबरदस्त जबरदस्त आइकॉनिक एक्शन था। तो वो जब हम इसराइल में जाते हैं, तो यहाँ से कोई भी जाएगा तो वहां पे जाके जो फ्लावर, फूल चढ़ाते हैं, या जो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, वो इसराइलीज भी करते हैं। तो दैट एवरीवेयर जहां पे इंडियन आर्मी थी, जहां पे इंडियन आर्मी ने फाइट करा है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी, उसके अंदर से फिर पाकिस्तानी आर्मी भी निकल गई, इंडियन आर्मी भी निकल गई, या बांग्लादेश आर्मी का भी वही है सिस्टम पुराना। तो ओरिजिनल तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जो जो निकली थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, ओरिजिनली ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो चीमा साहब जहां पे जाते हैं, दीज आर कॉमन थ्रेड्स, तो दे शुड बी लुक्ड एट कॉमन थ्रेड्स कि साहब, अब हम जाएंगे फॉर एग्जांपल जापान। अगर हम जापान में जाएंगे, तो जापान जाते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात होती है, ये होगी बात, राइट। अगर हम चाइना जाएंगे तो ह्यूमन सांग आया था, या पुराने हमारे जितने भी कनेक्ट थे चाइना के साथ हजारों साल पुराने, उसकी बात होगी। तो ये तो चलेगा ना शिवा साहब, ये तो चलेगा। अब हम उधर जाते हैं कैरेबियन आइलैंड्स, तो वहां पे इंडियंस हैं अभी भी। और मॉरिशस में वन ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इज भोजपुरी। वहां पे होली को अभी भी फगवा बोलते हैं, होली नहीं बोलते वहां पे। तो वहां पे जो लोग गए थे एक जमाने में यहाँ से, इंडिया से, वहां पे काम करने के लिए, कुछ दुकानदार थे, कुछ लेबर गए थे शुगर केन फील्ड्स में, या कॉटन जो भी वहां पे उगता होगा, उनको ले गए थे। तो वहां पे वो लोग सेटल हो गए। तो जब हम बात करेंगे मॉरिशस से, तो हम उन इंडियंस की भी बात करेंगे ना जो वहां पे इंडियन मूल के लोग हैं, जो ओरिजिनली इंडियन हैं। तो इंडियंस इन सम वे और दी अदर, व्हेन वी गो टू थाईलैंड, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, थोड़ा सा प्रोग्राम आपका लंबा हो गया। थाईलैंड की थाईलैंड की पता नहीं मेरी आपसे पहले बात हुई कि नहीं हुई। थाईलैंड की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, दैट्स बैंकॉक। बट जो पहले थाईलैंड था, जो राजा महाराजा जब एक्चुअली उनके एक्टिव थे, और अब तो अलग मामला है, वहां पे सिस्टम अलग है। उनकी राजधानी एक्चुअली, जो उनकी कैपिटल सिटी थी, वो करंट बैंकॉक से थोड़ा सा दूर थी, उसका नाम अयोध्या है। आप जाके इसको गूगल में लुकअप करिए, अयोध्या। वो अयोध्या बोलते हैं उसको, अयोध्या है। एंड अभी भी जो थाईलैंड का जो किंग है, उसका जो भी नाम हो, वो नाम अलग है। उसका सेरेमोनियल नेम है लॉर्ड रामा द 10th। वो अपने आप को प्रभु श्री राम का वंशज बोलता है, ही इज लॉर्ड रामा द 10th। अंकोर वाट में जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, तो ये जब भी हम जाएंगे, अब आप कनिष्क, जो एम्परर था कनिष्क, ही रूल्ड ओवर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया।
जो भारत भूमि है। तो जब हम जाएंगे तो वो बात करेंगे, आपसे मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, तक्षशिला की बात करेंगे, तो सब इसका बात करेंगे। वन स्मॉल क्विक क्वेश्चन, सो इंडिया अपने कल्चरल कनेक्शन ढूंढ रहा है फॉर इट्स पॉलिटिकल रीजंस एज वेल? नहीं, ये डिप्लोमेसी का पार्ट है चीमा साहब, पॉलिटिकल रीजंस क्या हो जाएंगे इसमें? लेकिन इसमें ये है कि ये सॉफ्ट पावर है इंडिया का। इंडिया का पावर वो नहीं था। जब हम गए तो हम ट्रेड करने के लिए गए, या फिर हम वहां पे, वी वर नेवर अ कॉलोनियल पावर। हमने कभी ये नहीं बोला कि जी इसको ये कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हाँ, सिख एम्पायर ने जरूर काबुल को खड़का दिया था बुरी तरीके से एक बार, महाराजा रंजीत सिंह ने। और यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह थे, जो डोगरा एम्पायर के बहुत बड़े जनरल थे। जमाल डायनेस्टी जो जम्मू की थी, उन्होंने जाके तिब्बत विब्बत को खड़का दिया था बुरी तरीके से एक बार। एंड द चोलाज हैव आल्सो गॉन टू साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल दैट, इंडोनेशिया वगैरह, जो चोला एम्पायर था, तो वो लोग गए थे। लेकिन लार्जली द इंडियन दिस थिंग हैज बीन वेरी पीसफुल। तो ऐसा नहीं है कि फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस और पॉलिटिकल गेन्स, बट डेफिनेटली डेफिनेटली हमारी रिलेशनशिप, अगर आप हिस्ट्री देखें ना, हमारी हाफ द ग्लोब से हमारी रिलेशनशिप चलती चली है, बिकॉज इंडिया हैज अ वेरी वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। हमारी, अब ईरान से आप जब बात करेंगे, हमारा ईरान के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। 3000 साल, 2000 साल पुराना ईरान से ताल्लुक है। ये जो पारसी इंडिया में आए हैं, ये जो पारसी है, आप जनरल सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल लेटर, और ये रतन टाटा, पूरी टाटा फैमिली, या फिर जो पूना वाला फैमिली है जो वैक्सीन बना रही है, गोदरेज, आपने बड़ा नाम सुना होगा, गोदरेज वगैरह, ये तो पारसी हैं ये लोग। ये कहाँ से हैं? ये तो ईरान से आए हैं सब लोग। जब वहां पे मुस्लिम रूल आ गया था और इनका वहां पे जीना बिल्कुल ही, कहते हैं कि खत्म हो गया था, तो ये लोग फिर आए। गुजरात में बड़ी अच्छी कहानी है कि वहां पे जगह नहीं थी इनको रखने के लिए, तो वहां पे जो लोकल राजा था, वो ऐसे मना नहीं करना चाह रहा था। जब इन्होंने वहां पे रेफ्यूज मांगी, तो पारसियों को तो मना नहीं करना चाह रहा था वो, तो उसने एक ग्लास भेजा दूध भर के, और ऊपर तक ग्लास भरा था, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो पारसियों ने क्या करा कि उस दूध में थोड़ी सी चीनी डाल दी, और बोला कि हम ऐसे रहेंगे जैसे शक्कर रहती है दूध के साथ। एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। सो पारसीज हैव कम फ्रॉम देयर, सो वी हैव कनेक्ट एवरीवेयर चीमा साहब, हर समय इंडिया का। वो अमेरिका में नहीं है कनेक्ट हमारा, वो तो अभी नया नया मुल्क बना है, लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ दिस थिंग, यस डेफिनेटली। चले, थैंक यू वेरी मच मेहर साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया once again today. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू जी।